हेलो स्टूडेंट, द किंग ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार सभी का स्वागत करते हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत की दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने बताया था आपको कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत के सवाल हमने कुछ किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रश्न बना लिए थे और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। क्या बोला आपसे कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो बताना है आपको सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितना शानदार सवाल ये आपके सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 4 एसएससी किरण का एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक के साथ। चलिए तो इसका सॉल्यूशन समझते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन करने से पहले सवाल को वजनदारी से समझना होगा। कल एक पॉइंट मैंने नोट करवाया था आपको। क्या था वो पॉइंट? कि जिससे तुलना करते हैं, क्या समझ में आ रहा है कि जिससे तुलना करते हैं वह है हमेशा बटे में आता है। भिन्न ले लेते हैं कि जिससे तुलना करते हैं वह है हमेशा बटे में आता है। और तुलना की यदि पहचान करनी हो तो का और से। चलिए तो सवाल को बिल्कुल रीड करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सी की आय बी की आय से तुलना किससे हुई है? बी से हुई है। 20% हटाओगे 100 आएगा। 20 से कम 20 और 20 5 100। तो ये आ गया आपका 1/5। अधिक है तो क्या लगाओगे आप? प्लस लगाओगे और कम है तो क्या लगाओगे? माइनस। अब आपसे क्या कहा कि बी से तुलना हुई है, तो जो नीचे जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है? बी की आई है। तो यहां से रेशियो सेट करेंगे A:B। तो यहां से A:B कितना आ गया? B यदि 5 है तो A कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। यह समझ में आ गया कि जिससे तुलना वह है हमेशा नीचे और जो बच गया वो ऊपर। तो यहां से C से तुलना की गई थी, तो ये जो बचा वो C का बचा। ध्यान से देखो कि B की आय किससे तुलना हुई? B से। तो अब क्या बचा? C बचा। तो यहां तक बात समझ में आ गई। आगे क्या लिखा है कि B की आय A की आय से 25% अधिक है। तो 25% हटाओगे 100 आएगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100। ये आ गया 1/4। ये भी अधिक है तो क्या लगाओगे आप? प्लस लगाओगे। लेकिन इस बार तुलना किससे है? इस बार जो तुलना है वो किससे है? A से है। तो A की वैल्यू यदि 4 है, A की वैल्यू यदि 4 यहां पर रखी, A की वैल्यू यदि 4 है तो B की वैल्यू से अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? B की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो B की वैल्यू आ गई 5। तो ABC का रेशियो आ गया। जैसे ही आपका ABC का रेशियो आ गया, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि A की आय से किसकी आय? C की आय A की आय से। तुलना इस बार किससे हो गई? A से। तो A को रखिए बटे में। अब A की आय से C की जो आय है वो A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देख लो C की तुलना करो भाई A से, कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखो भाई 4 से 6 कितना बढ़ गया? 2 यूनिट इंटू परसेंट बताना है तो 100 लगाइए कि कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 से कटा 50%। तो राइट आंसर इज 50%। तो पहले क्वेश्चन का जो चौथे क्वेश्चन का आंसर है कितना आएगा? 50% आएगा। तो बिल्कुल एक बार रिवाइज और कर देते हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि C की आय B की आय से 20% अधिक है। तो 20% को चेंज किए, भिन्न बनाए 1/5। तुलना किससे हुई? B से हुई। तो B की वैल्यू यदि 5 है तो C की वैल्यू कितनी होगी? 1 अधिक है यानी कि 6 होगी। फिर उसने क्या कहा कि B की आय A की आय से 25% अधिक है। तो 1/4 तुलना किससे हुई है? A से। तो A की वैल्यू यदि 4 है, A की वैल्यू यदि 4 है
तो b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5। ये 5 नहीं भी होता तो एलसीएम लेके बराबर करते। लास्ट में पूछा क्या है कि c की जो आय है वो a की आय से कितना प्रतिशत है, तो भैया a की आय से a को रखिए बटे में, तो c की आय देखिए a से की तुलना में कितना अधिक है, तो ये 2 अधिक है। परसेंटेज बताना था इसलिए 100 से गुणा किए हैं, तो राइट आंसर आपका 50%। चलिए छात्र, तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के, कितने लड़के हों, यदि किसी विद्यालय में, एक विद्यालय है आपका कि कुल विद्यार्थियों के 60% जो है लड़के हैं और लड़कियों की संख्या, देखो लड़कियों का परसेंटेज नहीं दिया, लड़कियों की संख्या 972 हो तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। ये नहीं बताना कि टोटल स्कूल में कितने बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन शानदार है, बिल्कुल आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। एक बार रीड करते हैं कि यदि किसी विद्यालय कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के, माना कि 100% क्लास, क्या मानते हो आप कि 100% क्लास आपने मानी, जिसमें से बॉयज कितने हैं, जिसमें से बॉयज हैं यदि 60% तो गर्ल्स कितनी हैं 40%। तो क्या रेशियो बना रही है बॉयज गर्ल्स का, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो बॉयज गर्ल्स का रेशियो, बॉयज गर्ल्स का रेशियो क्या आ गया 3:2। तो गर्ल्स कितनी, तो गर्ल्स और लड़कियों की संख्या 972 है, तो लड़कियों की संख्या 972, यह इसका कितना गुना, 2 का यूनिट बराबर 972 है, तो 1 यूनिट कितना है, तो 2 चौके 8, 1 बचा आपका, 2 8 16 और 2 6 12, तो 1 यूनिट बराबर 486 है। तो लड़कियां पूछी जा रही हैं, बॉयज पूछे जा रहे हैं, कुल कितने लड़के हैं, तो 486 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, 6 की 18 हासिल बना 1, 8 की 24 और 1 25 हासिल बनी 2, और कितना आ जाएगा 4 चौके 12 और 2 14, तो आंसर आएगा 1458। शानदार क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझते हैं, एक बार फिर से समझिए आप। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के, भाई 100% क्लास मानी आपने, जिसमें से 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची 40%। तो बॉयज गर्ल्स का रेशियो क्या आ गया 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो जैसे ही आपका बॉयज गर्ल्स का रेशियो आया, भाई चीजें बन गई, कैसे बन गई, और लड़कियों की संख्या दी थी 972, तो अपने हिसाब से 972 है और लड़कियों का रेशियो कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर 972 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 486। जैसे ही 486 का बॉयज के रेशियो में गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, लड़कों की संख्या आ जाएगी, तो लड़कों की संख्या कितनी है 1458, तो 1458 इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट, छठवां क्वेश्चन आपके सामने रखा है, और क्वेश्चन को ना बढ़िया तरीके से पहले पढ़ना होता है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, पहले उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ते में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है भैया, एक व्यक्ति जो अपनी आय का, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। वह प्रति मास, मास यानी महीने की बात कर रहा है, 1200 रुपए बचाता है, बचत दी है देखिए आप उसकी, और उसका व्यय बताइए। व्यय क्या होता है बच्चे, व्यय यानी कि भी खर्च होता है, व्यय का दूसरा नाम खर्च और खर्च का दूसरा नाम आप व्यय मान सकते हो। तो व्यय जो है खर्च है आपका। प्रति माह है रुपए में, आप उसका जो है व्यय बताइए यानी खर्चा बताइए। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आपने वजनदारी से पढ़ रखा है कि भैया एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3%, फ्रैक्शन कितना इंपोर्टेंट है बच्चे, मैंने बताया ना फ्रैक्शन का खेल है। तो फ्रैक्शन कितना इंपोर्टेंट है भाई, फ्रैक्शन को कई तरीके से आप बना सकते हो। 66.2/3%, एक तरीका तो यह है कि त्रिया गुणा करके आप ऊपर ऐड कर दीजिए, तो 66 तिया 198 प्लस 2 यानी कि
ऊपर हो गया 200 और नीचे लिखा है 3 और प्रतिशत हटाते हैं तो कितना आता है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो यहां बचा 2/3। तो ये अपॉन में ये क्या है इनिशियल वैल्यू, ये क्या है इनिशियल, जिससे तुलना करते हुआ होता। तो किससे तुलना, अपनी आय का। किससे तुलना हुई, इनकम से तुलना हुई। जैसे इनकम से तुलना हुई तो ये जो 3 जो आ गया वो क्या है आपकी इनकम है। चलिए इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। इस फ्रैक्शन को निकालने का दूसरा तरीका ये है कि 66 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 66.66%। तो इसके लिए बेस हमको पता है 11.11% होता है 1/9। तो यदि हम 6 से गुणा कर देंगे तो 6 से इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 66.66%। तो ये भी हो जाएगा 6/9। समझ में आ रहा है ना, ये कट रहा है किसी से तो भाई 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 तो आ गया 2/3। जैसे आप करना चाहें वैसे फ्रैक्शन को सॉल्व कर लें। बस फ्रैक्शन समझ में आ गया कि भैया ये आ गया 2/3। तो इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है कि इनकम जो बनती है आपकी खर्च प्लस सेविंग से बनती है। ये बेसिक आपको समझना पड़ेगा। आई फॉर इनकम, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है खर्च, और सेविंग का मतलब होता है बचत, और इनकम का मतलब होता है आय। अब जिससे तुलना हो आप जमा दीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, अपनी इनकम का खर्च करता है। तो भैया इनकम कितनी है, जिससे तुलना y/में। तो इनकम यदि आपकी 3 रुपया है तो खर्च कितने करता है 2 रुपया। तो भैया 2 रुपया खर्च करता है तो बचत कितने की करेगा 1 रुपए। भाई 2 रुपए और 1 रुपए मिलाकर क्या बनना चाहिए 3 रुपए। ये बन गई आपकी खर्चा को बचत के साथ आप ऐड करोगे तो क्या बनेगी इनकम बनेगी। सिंपल सा। मार्केट में आप शॉपिंग करने जाते हो भाई 10 रुपए ले गए आप शॉपिंग करने के लिए, ये आपकी बन गई इनकम। यदि आपने 6 रुपए खर्च कर दिए तो बचत अपने आप क्या बची आपकी 4 रुपए बची। तो खर्च और बचत को जब जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी इनकम बन जाएगी। तो सिंपल सा काम है भाई। अब क्या दिया है, वह प्रति माह 1200 रुपए की बचत करता। तो भैया 1 यूनिट बराबर 1200, कितना गुना है 1200 गुना है। तो क्या आपको बताना है कि भैया उसका व्यय प्रति माह बताइए। तो व्यय यानी खर्चा, तो खर्चा में गुणा कर दीजिए। तो 12 दूनी 2400, यह आ गया आपका आंसर। मान लीजिए आपको इनकम बतानी होती तो आप इन दोनों को जोड़ करके यहाँ रख देते तो ये क्या आ जाती इनकम आ जाती। लेकिन हमको क्या बतानी है, हमको बताना है खर्च। चलिए तो एक बार एक्सप्लेन और करते हैं। शानदार क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है वह प्रति माह 1200 रुपए की बचत करता है। तो चलिए क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन को सॉल्व किया कितना आ गया भैया, फ्रैक्शन को सॉल्व किया 2/3, जिससे तुलना हुआ है हमेशा नीचे। तो नीचे आ गया 3, तुलना हुई इनकम से। तो इनकम की वैल्यू 3 है तो खर्च कितने करता है भैया 2 रुपए। इनकम यदि 3 है तो 2 खर्च करता है, कितने बचाएगा 1 रुपया। 1 यूनिट किसके बराबर है 1200 के। तो 1200 को आप यहाँ पर गुणा करोगे, राइट आंसर आपका आ गया 2400। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो काफी शानदार क्वेश्चन, आपको समझ आ रहा है। सिंपल सा मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो आसान लग रहा है भाई, बिल्कुल 1-2 सेकंड में ही उड़ा दोगे। क्या लिखा है, यदि a का 80% जो है b के 50% के बराबर हो तो b बराबर a का x। तो आसान है, बिल्कुल आसान है। इसको सेकंडों में आप उड़ा दीजिए। कैसे उड़ाओगे, a का माने गुणा 80% बराबर है b का माने गुणा 50% के बराबर परसेंटेज से परसेंटेज घटाओ, 0 से 0 घटाओ। तो अब यहां से देखो ये जाएगा इसके बटे में, तो a/b। तो अमाउंट किसके बटे में जाएगा 5 के बटे में जाएगा, तो 5/8। ध्यान से समझो, फिर से समझो। a का 80%, तो भैया a का 80% किसके बराबर है, जो b के 50% के बराबर, 0 से 0 कटा, परसेंटेज से परसेंटेज आपने काटा। अब ध्यान से देखो b आया इसके नीचे तो 8 जाएगा उसके नीचे। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि b बराबर a का x%। भाई बना दो, सिंपल सा काम। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू कितनी है 5 है।
इंटू एक्स, परसेंट हटाओगे तो 100 आएगा। त्रिज्या गुणा कर दो भाई, त्रिज्या गुणा कर दोगे तो वही हो जाएगा 800 बराबर 5x, x से 5 से काट दो, 5 एकम 5, कितना बच गया 3 5 6 30, 160, x की वैल्यू आएगी 160। आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। यदि x y का 80% है तो x का कितना प्रतिशत y? सिंपल सा काम, किससे तुलना हुई? y से 80% हटाओगे 100 आएगा, 20 चौके 80, 20 500। तो y की वैल्यू बच्चे, y की वैल्यू यदि 5 है तो x की वैल्यू कितनी बची? 4 बची। अब यहाँ पर माइनस मत करना, 80% हो ना तो यह बोल रहा है कम है ना यह बोल रहा है अधिक है, तो बताना है x का कितना प्रतिशत, किससे तुलना हो रही? x से। कितना प्रतिशत y है? तो y अपना 5 है, इंटू लगाएंगे 100 और ये 4 से कटा 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 125 इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो एक लाइन का भाई, क्या कह रहा है? 1000 का 25% का 1% का 1% क्या? सिंपल सा बनाएंगे बेसिक से, 1000 का माने गुणा 25% हटाओगे 100 आएगा, इंटू 1% हटाओगे 100 आएगा, इंटू का यानी गुणा 100% हटाओगे 100 आएगा। मुझे लगता है आसान हो गया। 1 2 3, तो 1 2 3, 3 0 आपका कट गया। ऊपर कितना बचा? 25 से कम 25, नीचे कितना बचा? 1000 बचा। तो आप क्या करोगे? जितनी अंक बाद, जितने नीचे जीरो होते हैं उतनी अंक बाद पॉइंट लगाओगे। तो 1 2 3, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। तो आंसर हियर 0.025%। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की हम बात करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां, इस बार लड़कियां, क्वेश्चन रिपीटेड है मुझे लग रहा है। इस बार क्या कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या इस बार 510 है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। सिंपल, 100% आपका रहता है, 100% में से लड़कियां कितना है? बॉयज गर्ल्स का रेशियो लिखते हैं, ये बॉयज और गर्ल्स। लड़कियां हैं आपकी 70%, तो बॉयज कितने होंगे? तो बॉयज आपके रहेंगे 30%, काट दीजिए, परसेंटेज हटा, 0 से 0 हटा, तो बॉयज गर्ल्स का रेशियो, तो बॉयज गर्ल्स का इसका काम खत्म हो गया। बॉयज गर्ल्स का जो रेशियो आ गया, बॉयज गर्ल्स का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? ये आ गया अपना 7:3। तो ये बॉयज गर्ल्स का रेशियो आ गया 7:3। यदि 70% लड़कियां हैं तो 30% लड़के हैं। लेकिन क्या दिया? लड़कों की संख्या 510 है। तो लड़कों की संख्या 510 अपने हिसाब से 510 है और इनके हिसाब से 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर 510 है, तो 1 यूनिट बराबर 3 एकम 3 बचा है 2, 30 आते 21, तो 1 यूनिट कितना आ गया? 170। यदि लड़कियों की संख्या निकालनी हो तो यहाँ रख सकते हैं, लेकिन लड़कियों की संख्या नहीं पूछी। पूछा क्या? विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 7 और 3 10 यूनिट। कितनी है? 7 और 3 10 यूनिट। तो 10 इंटू क्या? 170, तो आंसर आ गया 1700। तो टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या आ गई वो कितनी है? 17। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किए। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो लिखिए, 100% हम मान लेते हैं, 70% लड़कियां तो 30% लड़के। तो क्या रेशियो बनाएंगे? 7:3। तो 3:7 का ये रेशियो आपका रहा। बॉयज दिए थे 510, कितना गुना? 170, 1 यूनिट की वैल्यू 170 है। तो लड़की और लड़कियां कितना है? तो 10 × 170, आंसर आ जाएगा आपका 1700। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को देता है और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है, तो शेष राशि का 80% भाग
किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है, तो अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपया बचा है तो उसके पास प्रारंभिक, इतना शानदार क्वेश्चन है, देखिए आप। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए प्रैक्टिकली एक कहानी समझनी पड़ेगी। एक व्यक्ति था, उसके 2 बेटे थे, एक लड़की था और एक लड़का था। तो दो पुत्र एक व्यक्ति के, एक बेटे को दिया आपने 50%, दूसरा जो लड़की को दिया आपने 30%, फिर जो शेष का बचा उसका दिया तुमने 80%। तो देखिए ध्यान से, शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल शुरुआत करेंगे 100% से। 100% आपकी इनकम है। जो पुत्र को दिया आपने कितना 50%, 100 का 50%, 50 रुपया होता है। पुत्री को दिया, कितना दिया भाई, पुत्री को आपने 30%, तो 100 का 30% 30 रुपया। तो बेसिक से समझिए, बिल्कुल 100% आपकी जो है इनकम रही, 50% अपने बेटे को दिया 50 रुपए दिया, पुत्री को दिया जो है 30% 30 रुपया। तो अभी तक कितना दे दिया बेटे और बेटी को, अभी तक कितना दे दिया बेटे और बेटी को, 50 और 30 80 रुपए आपने दे दिए हैं। तो बचे कितने, 20 रुपया। कितने जो है बचे 20 रुपया। या आप दूसरी तरीके से निकाल सकते हो, 50% चला गया, 30% चला गया, टोटल देखिए 80% चला गया, तो बचा कितना 20%। तो 100 का 20% कितना होता है 20। अब जो बचा उसका 80% किसमें चला गया, ट्रस्ट में चला गया। तो देखिए 80%, 20 का 80% हटाओगे 100 और 8 दूनी 16। तो भैया 16 चला गया ट्रस्ट में, तो बचत कितनी की है 4 रुपए की, और रियल में बचत 4 की है। तो सवाल में जो बचत दी है कितने की है 16,000 की। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 4000। क्या बताना है आपको, कुल धनराशि 4000 का गुणा कर दीजिए 100 में, तो यह आ जाएगी 1 2 3 4 5 4 लाख। जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा 4 लाख। तो उस जो व्यक्ति की इनकम थी वो कितनी थी 4 लाख। तो इस क्वेश्चन को आप ना रेशियो से बना सकते हो, शानदार तरीका है रेशियो। इस प्रश्न को आप जो है रेशियो से बनाइए। तो रेशियो क्या है इसको आप बारीकी से समझते हैं। चलिए, तो रेशियो की हम बात करेंगे। बिल्कुल, तो रेशियो क्या है, तो कॉमा वाली राशि को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्यों ऐड कर दोगे कि भैया 50% आपने बेटे को दिया और बेटी को दिया 30%, तो टोटल बेटे और बेटी को आपने कितना दे दिया 80% दे दिया। परसेंट हटाओगे 100 आएगा, 20 चौके 80, 20 500। तो ध्यान से देखो अब आप कि 5 रुपए की इनकम में से इनिशियल इनकम ये बचत, तो 5 रुपए की इनकम में से 4 रुपए बेटे और बेटी को दे दिया। तो कितने रुपए की बचत की आपने रियल में 1 रुपए की बचत की, क्योंकि 5 रुपए में से 4 रुपए आपने बेटे और बेटी को दे दिया, तो 1 रुपए की बचत की। अब शेष राशि का 80% जो है आपने ट्रस्ट में दिया, तो 80% सेम 4/5, 5 रुपए में से 4 रुपए जो है ट्रस्ट में चला गया, कितना रुपए बचेगा 1। तो फाइनल देख लो 25 25 1 एकम 1, तो 1 यूनिट अपने हिसाब से बचत 1 रुपए की और सवाल के हिसाब से बचत 16,000 रुपए की है। तो कितने गुना है 16,000 गुना। तो इनिशियल निकालना है, 16,000 का मल्टीप्लाई कर दें, तो गुणा कीजिए 25 × 150 0, 25 एकम 25 और 15 40। तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख आंसर। शानदार क्वेश्चन है ये जो है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, तो 12वां क्वेश्चन क्या है, 10,000 रुपए का 33.3% का 0.15% है, 0.15%। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल उड़ा दीजिए, 1 सेकंड में उड़ जाएगा ये। तो 10,000 का माने गुणा 33 से फ्रैक्शन को सॉल्व कर दो, 33 3 99 और 100, 100/3 परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, क्या आएगा 1/3। तो ये आ गया 1/3 का यहां से सॉल्व कर दो। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे तुम, 33 3 99 और 100, 100/3 परसेंट हटाओगे 100 आएगा इंटू 0.15, पॉइंट हटाओगे 2 0 आएंगे और परसेंटेज रिमूव करोगे
तो 100 आएगा। चलिए देख लेते हैं कितने जीरो बन रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो ये कट गया। ऊपर में कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 और नीचे भी 1 2 3 4 5 6, 3 से और कट रहा है, 3 5 है 15। तो राइट आंसर इज 5। स्टूडेंट 13वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 13वां क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। यदि a प्लस बी का 15% बराबर हो a माइनस बी का 25%, तो b कितने प्रतिशत a के बराबर। शानदार क्वेश्चन। तो क्या लिखोगे आप, a प्लस बी का 15% और बराबर है a माइनस बी का 25%। तो परसेंटेज से परसेंटेज हटाइए, 5 3 15 और 5 25, तो ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका, डायरेक्ट ही कर दीजिए तो भाई 3a प्लस 3b इक्वल 5a माइनस 5b। तो ध्यान से देखिए, a एक तरफ कर लीजिए, b एक तरफ, तो ये इधर आएगा तो 3a माइनस 5a और माइनस का 5b पहले से लिखा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3b। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका माइनस का 2a बराबर, ये बचेगा माइनस का 8b, माइनस से माइनस कट गया तो a अपॉन b बराबर 8 अपॉन 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8। बस a और b का मान आपका आ गया। तो सिंपल सा जो पूछा है उसमें रख दो। क्या पूछा है कि b का, क्या पूछा है कि b का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत किसके बराबर है, a, यही तो पूछा है कि b का कितना प्रतिशत जो है a के बराबर है। तो b का मान रखिए आप, b का मान 1x अपॉन 100 बराबर a की वैल्यू कितनी है 4, x का मान कितना आ गया 400%। ये आ गया आंसर। तो इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते थे। कैसे, दूसरे तरीके से कैसे करते इसको और देख लो आप। चलिए तो दूसरा तरीका क्या है कि a अपॉन b, a प्लस b अपॉन क्या कर सकते थे a माइनस b, तो बराबर क्या करते 5/3। अब कंपोनेंट डिविडेंड आपको याद होता है, युगांतरानुपात। युगांतरानुपात क्या होता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस की साइड 10th क्लास में आपको याद होगा, इक्वल टू डी होता है c/d और c प्लस d और c माइनस d इक्वल टू डी होता है a/d। तो हम डबल को सिंगल के फॉर्म में कर सकते हैं और सिंगल के फॉर्म को डबल भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्या है, ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, a प्लस बी अपॉन a माइनस b इक्वल टू दी c अपॉन d। तो क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b बराबर क्या a प्लस बी यानी 5 3 8, a माइनस बी 5 माइनस 3 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ये बन गया रेशियो। तो क्या पूछ रहा था कि b का कितना प्रतिशत, b से तुलना, तो b की वैल्यू कितनी, b देखो बच्चे क्या है, b का कितना प्रतिशत, b की वैल्यू 1, तो a कितना प्रतिशत है, तो भैया a इंटू क्या 100। तो क्या आंसर आ जाएगा 400%। आप ऐसे नहीं करना चाहते तो उसी में मान रखिए आप क्या, b का x% बराबर है a। सिंपल सा b की वैल्यू रखें आप, a की वैल्यू रखें तो x बराबर कितना आ जाएगा 400%। चलिए तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें वीडियो को। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।